ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक के बाद एक विवादों में घिरी हुई है। रोबोडॉग से लेकर 100 का ड्रोन ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी के बयान जारी कर चीन की कंपनी के रोबोटिक डॉग को लेकर पैदा हुए भ्रम के लिए माफी मांगी है। यूनिवर्सिटी ने कहा कि उनकी प्रतिनिधि ने कैमरे पर आने के उत्साह में तथ्यात्मक रूप से गलती की है। वही जानकारी के बाद हर कोई सवाल उठा रहा था कि आखिर कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है, और अब उसी गलगोटिया के रजिस्ट्रार ने इस मामले पर अब तक क्या कुछ हुआ और किसकी गलती है और क्या कार्रवाई हुई है, इसके लेकर पूरा खुलासा किया है। देखिए, बाकी गलगोटिया विश्वविद्यालय अपना एक्सप्लेनेशन तो हम दे ही चुके हैं, और मैंने कल भी आपसे कहा था कि गलती है और हमें उसका खेद भी है, और हमने उस चीज़ को स्वीकार भी किया है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक की गलती की वजह से पूरे विश्वविद्यालय की छवि खराब हो। हम कभी नहीं चाहते कि विश्वविद्यालय या देश की छवि कहीं खराब हो। और बाकी चीज़ें हैं, बाकी हमने स्टॉल वहाँ से अभी खाली किया है, और निश्चित रूप से बाकी चीज़ों पर कार्रवाई जारी है। देखते हैं ये गलती क्यों हुई और आगे इस तरीके की कोई गलती की पुनरावृत्ति ना हो, ताकि विश्वविद्यालय की छवि को भी इन चीज़ों से खराब मिलता है। किसी एक की वजह से अगर ये तरीके से छवि खराब होती है तो वो अस्वीकार्य है। जो आपके जो प्रोफेसर थे जी, उन पे क्या कुछ आप लोगों ने एक्शन लिया? अभी हमारा मैनेजमेंट उस पर कार्रवाई कर रहा है, और निश्चित रूप से सभी चीज़ों पर विचार किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्यों गलती की गई, क्यों किया गया। बिकॉज शी इज़ नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन टू टॉक लाइक दैट सच थिंग्स। तो निश्चित रूप से हम इस पर विचार कर रहे हैं, इस तरीके की गलती पुनरावृत्ति ना हो, और जो भी उचित एक्शन होगा वो भी लिया जाएगा। फिलहाल क्या उन्हें सस्पेंड कर दिया गया? अभी नहीं, उनको ऐसा कुछ नहीं है। अभी उनको कहा गया है कि अभी आप रहिए, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, और निश्चित रूप से जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती किस तरह की गलती क्यों हुई है, तब तक इस तरीके की कार्रवाई तो जारी रहेगी। हाँ, उनको यही कहा गया है कि जब तक हम कार्रवाई पूरी तरीके से एक बार जांच लें कि क्यों गलती हुई है, इस तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए जिससे यूनिवर्सिटी की छवि खराब हो। सर, एक सवाल और है, जब ये बाहर से परचेस हुआ था तो वहाँ पे आप लोगों ने क्यों भेजा था इसे? देखिए, एआई समिट का जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि कोई चीज़ कहाँ से आई। उनका उद्देश्य था कि हमारे देश के छात्रों को और सभी लोगों को ये पता लगे कि टेक्नोलॉजी एआई में कहाँ तक है, और हम भारतवर्ष उसमें कैसे उसमें आगे कर सकता है, उसको आगे बढ़ सकता है। तो यही उद्देश्य था, और यही क्या कि रिसर्च इस पे कैसे रिसर्च की जा सकती है, अगर कोई प्रोडक्ट किसी कंट्री ने बनाया है उससे बेहतर हम उसको कैसे आगे ले जा सकते हैं, वही उद्देश्य से भेजा गया था। कहीं कोई ये उद्देश्य नहीं था। एक अब गलत वाक्य का चुनाव ने वो सारी चीज़ों को एक गलत दिशा में मोड़ दिया है। तो विश्वविद्यालय का कहीं कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। यही उद्देश्य था कि अच्छी चीज़ों को बच्चे सीखें, अच्छी चीज़ें क्या टेक्नोलॉजी दुनिया में चल रही हैं और हम क्या उससे बेहतर बना सकते हैं। वही चीज़ें मैंने कल भी आपको बताया था, वही चीज़ें हमारा है और वही स्टैंड है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के गलत चुनाव से पूरा विश्वविद्यालय की संस्था पर कोई क्वेश्चन किया जाए। निश्चित रूप से हमने अच्छी एजुकेशन दी है बच्चों को, और हम भविष्य में भी देते रहेंगे। इन बातों से गलती तो हो गई, लेकिन देश का नाम भी खराब है, उस पर क्या कहें? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि किसी एक व्यक्ति के गलत वक्तव्य से गलतियां होती हैं, चीज़ों की साख खराब होती है। निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की भी साख खराब हुई है, देश का भी थोड़ा सा जो भी गलतफहमी हुई है लोगों के दिमाग में, सारा इंटरनेशनल मीडिया ने भी। लेकिन मैं निश्चित रूप से यही आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस तरीके का ना उद्देश्य था ना कुछ था, लेकिन हाँ, गलती हुई है, हमें उसका खेद है। और निश्चित रूप से विश्वविद्यालय का हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट साथ खड़ा है और देश के लिए आगे खड़ा है। कहीं कोई व्यक्ति के विचार में ये नहीं है कि किसी भी तरीके से देश को नीचे दिखाया जाए, कुछ भी जाए। हम भी भारतवर्ष के नागरिक हैं, और निश्चित रूप से हम यही चाहते हैं कि हमारा देश भी आगे बढ़े। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.